प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 आरोह भाग 2 काव्य खंड का जो आपका चौथा पाठ है। रघुवीर सहाय द्वारा लिखित यह कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। तो इस कविता को पढ़ने से पहले रघुवीर सहाय जी का संक्षिप्त परिचय आप देख लीजिए। इनका जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं गे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में। इनकी आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और इनकी पत्रकारिता ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स पर दिनमान से संबंध रहे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और सन 1990 में इनका निधन हुआ। तो यह जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, इनका जो संग्रह है जो वह है लोग भूल गए हैं, इस संग्रह से लिया गया है। तो यह अत्यंत साधारण और अनायास ही प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय में थी, उनकी कविता में मिलती है, वह कहीं और नहीं मिलती है। तो इस कविता में कवि ने यह बताया है कि आजकल जो मीडिया है वह किस प्रकार अपने को और अधिक आगे बढ़ाने के चक्कर में, या अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के चक्कर में, या कह सकें अधिक पैसा कमाने के चक्कर में, या वह अपने मन जो दूसरे सामने वाले के मन में क्या भाव हैं उसको वह नज़रअंदाज कर देता है, और अपनी कार्यक्रम को और अधिक रोचक बनाने के चक्कर में वह क्या करता है, दूसरों को दुख देने से भी पीछे नहीं हटता है। तो प्यारे बच्चों, आप देखते हैं, आपने टीवी में देखा होगा कि कभी कहीं अगर बाढ़ आती है या कोई दुर्घटना होती है या किसी के साथ कुछ बुरा होता है, तो जो कैमरामैन हैं या जो समाचार वक्ता होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, वह उन लोगों के पास जाकर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वह उसका कोई उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि वह इतने दुखी होते हैं कि उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। लेकिन वह बार बार एक ही प्रश्न उनसे पूछते हैं, और वह सोचते हैं कि हम ऐसा करके लोगों को यह चीज़ें दिखाएंगे तो लोग क्या करेंगे, उनको चैनल को और अधिक देखेंगे। तो वो कह रहे हैं कि वह उस व्यक्ति की पीड़ा को नहीं समझते और उसको पर्दे पर लाने के चक्कर में वह उनसे एक संवेदनहीन व्यवहार करते हैं, जिससे उनका दुख और बढ़ता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वह कोई भी उत्तर कैमरामैन को नहीं दे पाते। तो फिर क्या करते हैं, कैमरामैन सोचते हैं कि अब क्या है, अब यह कोई उत्तर हमको नहीं देने वाला है, क्योंकि उनकी रील जो होती है वो बर्बाद हो रही है। तो वह फिर अपने कैमरे को बंद कर देते हैं। तो उसमें वह उनकी दुख दर्द और जो उनकी यात्रा है, जो उनकी वेदना है, उनको बेचना चाहता है। तो यहाँ पर भी इस कविता में एक अपाहिज है, जिससे जो मीडिया वाले हैं, जो पत्रकार हैं, वह उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वह उनका कोई उत्तर नहीं दे पाता, और फिर वह अपने कार्यक्रम को वहीं पर बंद कर देते हैं। तो देखिए, कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। तो यहाँ पर जो समाचार वक्ता है वह कहता है कि हम अपनी बातों को दूरदर्शन पर बोलेंगे है, हम क्या हैं, समर्थ हैं और शक्तिवान हैं। वो कह रहे हैं कि हम एक दुर्बल व्यक्ति को आपके सामने लाएंगे, एक बंद कमरे में बैठाएंगे और बंद कैमरे में बैठाकर उनसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उससे हम क्या पूछेंगे, पहला प्रश्न उनका क्या होगा, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। पहला प्रश्न उनका होगा कि क्या आप अपाहिज हैं। क्या यह प्रश्न मायने रखता है कि जो व्यक्ति अपाहिज है उससे आप पूछ रहे हैं कि आप अपाहिज हैं, क्या उसका कोई उत्तर वह दे पाएगा। अगर वह उसका उत्तर वह नहीं दे पाता है तो उससे दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, यह प्रश्न उनसे पूछा जाएगा। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अब
आप यह प्रश्न के आप अर्थ समझिए कि एक अपाहिज व्यक्ति से आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हैं, क्या यह अपाहिजपन आपको दुख देता है। ऐसे प्रश्न उस व्यक्ति से पूछे जाएंगे। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, वह बता नहीं पाएगा। तो जिस समय यह प्रश्न उस व्यक्ति से पूछा जाता है तो कैमरामैन उसके चेहरे पर अपने कैमरे को लाता है और उसके चेहरे के हाव भाव को अपने कैमरे में बंद करना चाहता है। तो इससे क्या होगा, लोग देखेंगे उस व्यक्ति का दुख दर्द देखेंगे, जिससे वह देखने वाला व्यक्ति भी उस अपाहिज की जो वो महसूस करता है उसको वह स्वयं महसूस करे, यह कैमरामैन चाहता है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। आप देखिए, जब व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाता है तो वह उससे कह रहे हैं सोचिए, और वह क्या सोचेगा आप समझिए, वह व्यक्ति क्या सोचेगा जो स्वयं अपाहिज है। तो उसे बार बार इसके ऊपर यह दबाव डाला जाता है कि जो प्रश्न वह उनसे पूछा जाए वह उस प्रश्न का उत्तर दे। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। अब वह उनसे पूछ रहे हैं कि आप अपाहिज हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। तो क्या अगर आप उस व्यक्ति की जगह अपने को रखें और आपसे यह प्रश्न पूछे जाएं तो आप उसका क्या कोई उत्तर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो हम खुद फिर वो क्या करते हैं, जब व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाता तो जो सामने मीडिया वाले होते हैं वह स्वयं उन्हें बताना चाहते हैं कि क्या आप ऐसा महसूस करते हैं, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। और वह उन्हें और अधिक दबाव डालते हैं कि बोलिए और अधिक कोशिश कीजिए। अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते वो कह रहे हैं कि आज आपके सामने समय है कि आप अपने दुख दर्द और अपनी वेदना को आप लोगों के सामने पहुंचा सकते हैं, अपने मन के भावों को दूसरों को बता सकते हैं। आपको अभी पूरा देश देख रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, तो आप बोलिए, ऐसा अवसर आपके पास दोबारा नहीं आएगा। हम पूछ कर उसे रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम उसे इतने अधिक उस व्यक्ति से प्रश्न पूछेंगे कि उतने प्रश्न पूछेंगे कि वह उत्तर बताते बताते अवश्य ही रोने लगेगा और आप भी उसके रोने पर रोएंगे, लेकिन यह प्रश्न वही नहीं पूछा जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। जब व्यक्ति अपने दुख दर्द को, अपने वेदना को, अपनी मजबूरी को प्रकट करेगा तो तब कैमरामैन उसके चेहरे पर अपने कैमरे को ले जाएगा और उस रोने के कारण जो उसकी आँखें फूल गई हैं उसे एक बड़े से स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी, और कि व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पाता, तो उसके होंठों को भी दिखाया जाएगा। आशा है आप इसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, वो अंत में जब व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा तो जो मीडिया वाले हैं वह कहेंगे कि आप इस अपंग व्यक्ति, इस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को आप महसूस कर रहे होंगे और हम एक और कोशिश करेंगे कि हम इस व्यक्ति से उनके दुख के बारे में पूछें और आपको उसके बारे में दिखाएं। धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। फिर वो कहते हैं कि आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए, हम ऐसे प्रश्न करेंगे कि एक तो यह अपाहिज भी रोएगा और साथ साथ में इस कार्यक्रम को देखने वाले व्यक्ति भी अवश्य ही रो पड़ेंगे। आप और वह दोनों, मतलब देखने वाले व्यक्ति और जिसके बारे में पूछ रहे हैं, और वह व्यक्ति एक साथ ही रोएंगे। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर व्यक्ति की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। फिर वो कह रहे हैं, जब बहुत समय तक वह यह प्रयास करते रहते हैं कि वह अपाहिज व्यक्ति अपनी बारे में बताए कि वह अपाहिज कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या वह महसूस करता है, उन्हें कैसा लगता है कि वह अपाहिज हैं, इस दुख दर्द को वह जब नहीं बता पाता तो फिर वह अपने कैमरामैन से बस करो, अर्थात अब कैमरा बंद कर दो, हमारे पास इतना समय नहीं है और इस पर्दे की कोई कीमत है और
जो वह उनकी रील जो बर्बाद हो रही है उसकी भी कोई कीमत है, तो वह फिर कहते हैं कि अब हम मुस्कुराएंगे, अर्थात अब हम इस प्रोग्राम कार्यक्रम को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और अंत में वो कहते हैं, आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, अर्थात सामाजिक उद्देश्य मतलब समाज के लोगों के बारे में बताने का उद्देश्य जिस कार्यक्रम का रहता है वह कार्यक्रम आप देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप बताइए कि इसमें क्या उद्देश्य ऐसा है जो समाज के लोगों से संबंधित है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति की पीड़ा, वेदना, दुख, दर्द को क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। उसके लिए वह, उनके अंदर कोई भाव नहीं है, उनके अंदर कोई वेदना नहीं है, कोई करुणा नहीं है। वह सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए यह कार्यक्रम बनाते हैं। तो फिर वो अंत में यही कहते हैं कि बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। अर्थात उस व्यक्ति के मनोभावों को व्यक्त करने में हम कामयाब नहीं हो पाए, अर्थात हम आपको उसके बारे में नहीं बता पाए। लेकिन यह प्रोग्राम कैसा था, सामाजिक उद्देश्य से युक्त था। तो यह कहाँ तक कहना सही है।